तो अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त लोग। तो कैसे हो आप सब। तो ये दुनिया वेपनाइजेशन की तरफ मेरे दोस्तों बढ़ चुकी है और हर देश चाह रहा है कि हमारे पास बेहतर से बेहतर वेपन हो। और जो देश नहीं वेपन बना पा रहा है वो दूसरों के से खरीद रहा है वेपन। और वेपन खरीद खरीद के वो इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि बिलियन और ट्रिलियन डॉलर की उनके पास मतलब फंडिंग हो गई। तो वेपन इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि हर जगह चाह रहे हैं कि उनके वेपन बिके। और वो बेचने की उनमें अंदर इतनी भूख हो गई है पैसे की, मतलब हर जगह चाह रहे उनके बड़े से बड़े हथियार बिके और वो धीरे धीरे और पैसा कमाए। तो पैसा कमाने के चक्कर में वो चाह रहे कि हर जगह जंग हो। जंग होगी तो उनके वेपन बिकते रहेंगे। इराक और सीरिया ऐसे देशों में वो चाह रहे हैं कि मतलब देख चुके हैं वहां पे कैसी जंग हुई, तो वो वहां और भी कई देशों को वो लपेट में ले लेंगे। ऐसा तो कोई उनका वेपन खरीदेगा नहीं। खरीदेगा इसलिए क्योंकि जब जंग होगी तभी उनके वेपन बिकेंगे। और वेपन बेचने के चक्कर में वो चाह रहे कि जंग होती रहे तो हमारे वेपन बिकते रहे। कई देश इसके चपेट में आ रहे, मतलब बर्बाद हो रहे, जैसे इराक सीरिया। और वो चाह रहे कि जंग होती रहेगी तो उनके वेपन बिकते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जंग कहीं रुकी नहीं रही, अभी भी सीरिया में जंग चल रही है। और यूएसए हथियार इजराइल को देते चले जा रहा है यूएसए। और वो कभी लेबनान में जाके बम फोड़ दे रहा है इजराइल, कभी सीरिया में आके बम फोड़ दे रहा है, कभी ईरान पे मार दे रहा है, ईरान के परमाणु हथियार पे। और गाजा में जंग रुक नहीं रही है, गाजा में आए दिन हमले कर रहा है इजराइल, बेगुनाह लोगों को मारते चले जा रहा है। तो जंग कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है और जंग फैलेगी। ये तो अभी टेस्टेड चल रहा है इन लोग का। अभी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि पूरे वर्ल्ड अभी तो वो हिरोशिमा नागासाकी देखो, वहां पे कैसा अमेरिका आया, हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु हथियार मारा। तो वो मारने के बाद वे दुनिया चेंज हो गई। मतलब चेंज इसलिए हो गई कि परमाणु हथियार के दौर में दुनिया घुस गई। यानी कि वर्ल्ड वार वन में परमाणु हथियार यूज नहीं हुआ था, तो ये वर्ल्ड वार टू में परमाणु हथियार यूज हो गया। तो उसके बाद फिर रशिया ने बनाया, फिर चाइना ने बनाया, फिर और भी कई देशों ने वेपन बनाना, परमाणु हथियार बनाना चालू किए। तो ऐसे देश धीरे धीरे चाह रहे कि हम और भी हथियार बनाते चले जाएं। तो दुनिया एक मतलब कैसे चलते चले जा रही कि वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ चुकी है दुनिया पूरी तरह से। वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ चुकी है। वर्ल्ड वार 3 होगी तो क्या पता क्या होगा, क्योंकि इतने परमाणु हथियार बन चुके। 5-6 हजार परमाणु हथियार रशिया लिया हुआ है, 5,000 लगभग ये यूएसए लिया है, 5,000 परमाणु हथियार। और चाइना के पास, हर देश के पास, यानी कि बहुत से देशों के पास हो गया है। 7-8 देश तो हो गए जिनके पास परमाणु हथियार है। और भी देश उसमें लगे होंगे कि जैसे ईरान हो गया। ईरान में परमाणु हथियार तो बोलता तो नहीं, हम बिजली बना रहे। अब बिजली बना रहे, जैसे शो तो यही है, बिजली बना रहे। तो अमेरिका कैसा आ रहा है, ईरान पे हमला कर दे रहा है। तो दुनिया कहाँ पे जा रही है, वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ चुकी है। नई नई इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई कि इन लोगों ने इतने हथियार वेपन इकट्ठा कर लिए, वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया बढ़। तो दुनिया मेरे दोस्त लोग तबाही की तरफ बढ़ चुकी है। देखो रशिया यूक्रेन की जंग चल रही है, और इजराइल और ईरान की जंग चल रही है, और थाईलैंड और कम्बोडिया की जंग चल रही है। अभी थाईलैंड ने कम्बोडिया के ऊपर F-16 से जगह बहुत जगह हमला किया है। बहुत वहां पे भी अभी जंग चल रही है। तो जंग जैसा माहौल हर तरफ बढ़ते जा रहा है। तो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है वो हर तरफ जंग होगी तभी उनके वेपन बिकेंगे। अभी सब तरफ दुनिया में एक शांति आ जाएगी पूरी दुनिया में, जैसे जंग नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री तो खलास हो जाएगी। तो ये इंडस्ट्री चलेगी कैसे, चलेगी इसी बिना पे क्योंकि हर तरफ जंग हो, ज्यादा से ज्यादा जंग हो और इनके वेपन बिके। वेपन बिकते रहेंगे तो इनको पास, जैसे कि एक वेपन जो रहता है ना, तो मामूली सा वेपन वो कई हजार डॉलर में और कई हजार रुपए में, मतलब डॉलरों में जाता है। जैसे एक चीज, आम चीज साबुन है, जैसे आम लोग खरीदेंगे 50 का 25 का आ जाएगा। अब वो मिलिट्री में जाएगा ना वही साबुन, तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। हर चीज मतलब डिफेंस के मामले में हर चीज की कीमत 10 गुना 20 गुना 40 गुना तक का हो जाती। तो ये इतनी बड़ी मार्केट इसलिए बन गई है कि इसमें अंधा पैसा है। अंधा पैसा इसलिए इसमें जितनी ज्यादा जंग होगी पूरे देश के देश बर्बाद हो जाते हैं। यानी कि वो पूरा अपना धन इन वेपन इंडस्ट्री को दे देते हैं, वेपन खरीद के लेके आ जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये इंडस्ट्री इतनी दिन पर दिन फल फूल रही है क्योंकि जंग होते चले जा रही। जहाँ जंग नहीं हो रही है जंग करा दे रही है। तो ये बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री होते चले जा रही। तो ये इसीलिए हर तरफ जंग हो रही है। अगर जंग नहीं होगी तो मेरे दोस्त लोग, वेपन इंडस्ट्री चाहती नहीं है कि दुनिया में सुख और शांति हो, क्योंकि सुख शांति रहेगी तो वो इंडस्ट्री एकदम समाप्ति की ओर बढ़ चलेगी। तो ना तो वो समाप्त होगी। अब मेरे को तो लगता है दोस्त लोग वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड वार 3 मतलब हो सकता है कभी भी, क्योंकि दुनिया इस लेवल पे जलते चले जा रही है, हर तरफ जंग हो रही है।
तो दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ कब पहुंचेगी, ना पहुंचे तो बेहतर है वर्ल्ड वार 3 की तरफ, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में बहुत बुरा हाल हो गया था दुनिया का। अब वर्ल्ड वार 2 में तो इतना बुरा हाल हो गया था, अब तो वर्ल्ड वार 3 में बहुत बड़े बड़े हथियार वेपन आ गए हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल आ गई है, और कई कई हजार किलोमीटर को कई सेकंडों में पूरी कर देती है मिसाइलें, एक से एक मिसाइल आ गई है। जैसे इंडिया भी भारी मिसाइल बना चुका, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया के पास, और टर्की के पास भी आ गई है भारी मिसाइल रफ्तार वाली। कई देश है, रशिया है, रशिया के पास भी एक से एक मिसाइल है, अमेरिका है। तो अभी एकदम मतलब न्यू हथियार आ गए, न्यू जनरेशन के हथियार आ गए इस टाइम दुनिया के पास। तो अभी ये वर्ल्ड वार ऐसा होगा क्या, बहुत मुश्किल है कि बहुत भयानक हो जाए वर्ल्ड वार 3, तो ना हो तो अच्छा है, बेहतर है। चलिए दोस्त लोग, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिए, और ज्यादा ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मेरे दोस्त लोग, और ज्यादा ज्यादा मेरे साथ बने रहे, और मेरे वीडियो को लाइक मारे बिगड़ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे दोस्त लोग फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी लाइक कीजिए मेरे दोस्त लोग। चलिए अस्सलाम वालेकुम।